आज अपने बात करेंगे किसी अचालक परत के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, यानी एक अचालक परत है, ठीक है, और अचालक परत के ऊपर समरूप आवेशित है। समरूप आवेशित का मतलब है उस पर आवेश अगर समान रूप से बांटा जाए, यानी प्रत्येक कोई सा भी बिंदु उठा लो, सब बिंदुओं पे उस पे आवेश का मान क्या है, समान है। ठीक है, और अचालक परत, ठीक है, यानी आज अपने को डेरिवेशन करना है किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और वो भी अपने को ज्ञात करना है गाउस के नियम के आधार पर। ठीक है, तो अपने कल बात की थी, अगर गाउस के नियम का अनुप्रयोग करें और उसके लिए अपने को किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, तो सबसे पहला काम, सबसे पहले अपने जिस भी चीज के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले उसकी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, दिशा। ठीक है, दिशा के बाद अपने क्या निकालेंगे, फाई को लिखेंगे E डॉट एस, उसके आधार पे फाई निकालेंगे, और फाई के बाद उस फाई को किसके बराबर लिख सकते हैं, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर अपनी अचालक परत के कारण समरूप आवेशित है, जो उसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो उसके विद्युत क्षेत्र को मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी उसकी दिशा। क्यों? क्योंकि अपने को E के लिए D का हो सकता है समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा भी उसका जो मान है, ठीक है, वो समाकलन करने का मतलब जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, क्योंकि E है वो कैसी राशि है, सदिश, और सदिश को जोड़ना या घटाना क्या करना है, वो निर्भर करता है उसकी दिशा पर। इसलिए आज अपने बात करेंगे अचालक परत। तो जैसे मैंने मान लिया अचालक परत है, अचालक परत जो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये अचालक परत है, इसको ऐसे रख रखा है आपने। ठीक है, इस पे समरूप आवेशित है। समरूप आवेशित का मतलब जैसे मान लो मैंने इस पे क्या मान लिया, प्लस है। ठीक है, अब समरूप आवेशित परत के कारण अगर अपने को कहीं पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अगर मैं परत देखूं तो परत एक आवेशों का बहुत बड़ा समूह हो गया। ठीक है, यानी उस पर आवेश एक बिंदु नहीं है, बहुत ज्यादा आवेश है। तो उसके लिए अपने अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालें, तो विद्युत क्षेत्र के लिए जो लिखते हैं अपने, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने के लिए अपने जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है, उस बिंदु पर अपने इकाई कूलाम आवेश रखते हैं, और उस पर देखते हैं कूलाम का बल। तो कूलाम बल हमेशा लागू होता है किनके लिए, बिंदु आवेशों के लिए। इसका मतलब यह है कि पहला काम मेरे को इसको बिंदु आवेशों के रूप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं किसी परत की बात करूं, तो परत का मतलब है उसका जो आवेश है वो किसके रूप में बंटेगा, उसके क्षेत्रफल। परत हुआ, ठीक है, जैसे वर्ग मानू इस टाइप से। ठीक है, यानी जो अपना कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल रखे, परत का मतलब एक चंद्र की तरह। ठीक है, तो उसके ऊपर जो आवेश है वो किसमें बटेगा, उसके क्षेत्रफल में। इसलिए यहाँ पे बात होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी किसकी, सिग्मा की। इसकी बात करेंगे सिग्मा की। ठीक है, क्योंकि जो परत है वो अपना क्या रखती है, क्षेत्रफल, तो उसके आधार पे बात करें सिग्मा की। तो सिग्मा का मतलब यहाँ पे जो dq आवेश मानूंगा मैं, उसके लिए मुझे छोटे छोटे क्या मानने पड़ेंगे, क्षेत्रफल मानने पड़ेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा को लिख सकता हूँ dq बटे dA, यानी मुझे इसके क्षेत्रफलों के रूप में उसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इस परत के लिए, तो इस परत के लिए मैंने जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जैसे इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस परत के दो क्या लेने पड़ेंगे, अल्पांश। ये परत ऐसे है, तो एक अल्पांश मैंने ऊपर मान लिया जिसका क्षेत्रफल dA है, और उसका बिल्कुल विपरीत किधर मान लो, नीचे, क्योंकि दिशा देखने के लिए अपने को कम से कम दो ही तो चाहिए। तो मैंने एक ऊपरी माना और एक है नीचे। ठीक है, इसकी जो भी दूरी है उतनी दूरी पे मैंने इसको माना, बिल्कुल उसके विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पर विद्युत क्षेत्र की, तो इस पर विद्युत क्षेत्र का मतलब है कितने कूलाम आवेश रखो, एक कूलाम। तो ये जो dq आवेश है वो इस एक कूलाम को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब ये बनाना चाहिए ऐसे, इसको क्या करे, प्रतिकर्षित, यानी धक्का देगा। धक्का देने के लिए ये लिख लिया मैंने dE1। ठीक है, और इसी तरह जो नीचे वाला है वो भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि ये भी dq ही है। ठीक है, तो ये dq है, तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये भी क्या आया, dE। ठीक है, दोनों डी आए। तो अब अगर डीई देखूं तो दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग, तो अलग अलग है और विपरीत भी नहीं है। इसका मतलब दोनों ई के क्या लेने पड़ेंगे, घटक। तो घटक कैसे ले सकते हैं, घटक लेने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये कोण अगर थीटा माना तो ये कोण भी कितना आएगा, थीटा, क्योंकि दोनों समान दूरी पे है।
ठीक है। तो ये कोण थीटा, तो इसके सामने वाले ये भी थीटा, जिसे बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण थीटा, तो इसके सामने वाले ये कोण भी कितना आना चाहिए, थीटा, क्योंकि ये भी कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख है। तो जो डीई है, डीई का ये घटक कितना आएगा, डीई कोस थीटा, क्योंकि जिस रेखा के साथ कोण थीटा बनता है उसे लिखते हैं कोस थीटा में। और जो नीचे वाला है वो बच गया अपने पास डीई साइन थीटा। इसी टाइप से ऊपर वाले के घटक की बात करूं तो ये तो घटक आएगा उसका डीई कोस थीटा, और जो ऊपर वाला है वो आएगा डीई साइन थीटा। इसका मतलब अपने ये चीज लिख सकते हैं भी जो परत है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान जो आएगा उसकी जो दिशा है वह ऊर्ध्वाधर नहीं आएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के जो दोनों डीई साइन थीटा घटक है वो एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। इसका मतलब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में प्राप्त होगा, क्षैतिज दिशा में। ठीक है, तो एक बात क्लियर होगी अपने को, यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो किस टाइप से क्लियर होगा, क्षैतिज दिशा में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका दिशा का निर्धारण। इसलिए इसमें लिख सकते हैं परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में तो एक दूसरे के घटक को निरस्त करता है, जबकि क्षैतिज दिशा में ये जो दोनों घटक है उनकी दिशा समान होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करूं इसके मान की, तो मान के लिए अपने क्या करना है, एक कल बात की थी, क्या माननी है, गाउसियन पृष्ठ। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, जैसे परत है, ठीक है, तो जैसे मान लो का ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अगर इस साइड होगा तो इससे इस साइड भी होगा, क्योंकि अपने लिखा था भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो धनावेश से किधर निकलती है, बाहर की ओर, सब दिशाओं में निकलती है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये देखूं भी बीच में एक परत है, ये एक परत है ऐसे रखी हुई, तो अगर ये बीच में एक परत है तो उस परत के ऊपर इधर भी विद्युत क्षेत्र आएगा और इधर भी, यानी इस परत के इस साइड भी विद्युत क्षेत्र ई आएगा तो इस साइड भी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि परत का मतलब है जिसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड आवेश दिखेगा, बहुत ही पतली, यानी जिसकी मोटाई क्या हो, नगण्य। ठीक है, यानी आवेश की एक परत दिखाई दे जो इस साइड से भी दिख सके और इस साइड से, ठीक है, यानी जिसकी बिल्कुल भी मोटाई न, वो आता है परत के अंदर। यानी अगर परत की बात करूं तो परत के इस साइड विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इस साइड भी होगा। हाँ, इस विद्युत क्षेत्र को मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं आ सकता, किस में आना चाहिए, क्षैतिज। ठीक है, इसलिए या तो इस साइड या फिर इस साइड। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के अपने को क्या निकालना है, मान। तो अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए, तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए मैंने लिखा है ये रही परत। अब अपने को इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने अगर गाउस का अनुप्रयोग करना है तो उसके अंदर एक बात की थी भी जो कोई भी जिसके कारण भी अपने को गाउस का नियम लगा के विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, सबसे पहला काम उसके लिए क्या ज्ञात करनी है, गाउसियन पृष्ठ। अब गाउसियन पृष्ठ है तो पूरी परत है, तो पूरी परत के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे आवेश माना, ये रहा, ठीक है, इस एक छोटा सा हिस्सा मान लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, मान लो a है। ठीक है, इस परत का मैंने एक छोटा सा हिस्सा माना जिसका क्षेत्रफल क्या है, a। तो मैंने एक छोटा सा जो आवेश माना उसके बाद उसका समाकलन कर दिया। ठीक है, यानी मैंने जो छोटा सा आवेश माना है उस आवेश को सबसे पहला काम क्या माननी पड़ेगी, गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ कैसे माना जा सकता है, अगर ये यहाँ पे है, ये परत ऐसे है, ठीक है, और इसके बीच में ये एक छोटा सा आवेश है, तो ये छोटा सा आवेश होने को इसको मैं बेलन के जरिए क्या कर सकता हूं, बंद, यानी एक ऐसा बेलन बनाया जा सकता है इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, जिसके जरिए ये जो आवेश है वो चारों से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, यानी इसके आकार का ही मैं बेलन आगे की साइड लेके जा सकता हूं। और ये गाउसियन पृष्ठ उस बिंदु तक ले जानी होती है जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसको बेलनाकार आकृति ऐसे मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो लेकिन गाउसियन पृष्ठ का मतलब होता है वह आवेश चारों ओर से क्या हो, बंद। तो अभी अपनी बात की जो परत है उसका इस साइड आवेश दिखने के साथ साथ इस साइड भी होता है, तो मैंने तो सिर्फ बेलनाकार आकृति इस साइड मानी है, तो इस साइड भी क्या माननी पड़ेगी, बेलनाकार आकृति। यानी ये जो बेलनाकार आकृति मानी जाएगी वो इस परत को क्या करनी चाहिए, पार करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस बेलनाकार आकृति को इस साइड और बढ़ा दिया, पीछे की साइड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इससे इस तरफ है तो इससे होना चाहिए इस तरफ, क्योंकि अपने अभी बात की भी परत है तो अगर आवेश सीधा है तो उससे विद्युत क्षेत्र बाहर यानी दोनों की ओर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ही दोनों की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ अगर दिशा ही, तो कल अपने बात की थी फाई निकालना, तो फाई क्या लिखोगे, ई डॉट एस। तो अगर मैं लिखूं ई डॉट एस लिखूं तो यहाँ पे ई डॉट एस, तो एस होता है क्षेत्रफल सदिश, और किसी बेलन के लिए अपने बीते क्षेत्रफल सदिश लिख सकते हैं 3, ठीक है। 2 उसके वर्ताकार और 1 उसका पृष्ठीय, यानी यहाँ जो फाई है वो कितने टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, 3 में। तो फाई लिख सकता हूँ फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस 1 प्लस ई डॉट एस 2 प्लस ई डॉट एस 3। अगर डॉट ओपन करें तो डॉट के लिए क्या लिख सकता हूँ, ई एस 1 कोस थीटा 1 प्लस ई एस 2 कोस थीटा 2 प्लस ई एस 3 कोस थीटा 3, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को लिखूं तो अब थीटा 1 और थीटा 2 देखो, S1 अगर इसको मानूं मैं, S2 इसको मानूं पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और S3 मैंने सबसे लास्ट वाले को माना, क्योंकि 3 हो सकते हैं। तो S1 की दिशा किस दिशा में होगी, इस तरफ, क्योंकि तल के बिल्कुल क्या होती है, लंबवत। S2 की दिशा तल के लंबवत किस साइड, ऊपर की ओर, और S3 की तल की दिशा किस साइड है, अंदर की ओर, इस साइड। तो अगर मैं S2 की बात करूं, S1 की बात करूं, तो S1 दोनों की दिशा क्या है, समान, यानी कोण कितने डिग्री, 0। तो इसे लिख सकता हूं ई S1 कोस 0, ई S2 कोस, S2 के साथ कितने डिग्री है, ई इस साइड, S2 ऊपर की साइड, यानी कितने डिग्री, 90। तो कोस कितने डिग्री, 90, प्लस अगर मैं बात करूं ई S3 कोस, तो ई S3 कोस के अंदर अगर बात करूं तो इस साइड भी कोण कितने डिग्री है दोनों का, 0, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो ये भी कितने डिग्री, 0। तो फाई को लिखा जा सकता है कोस 0 1, तो यानी इसको लिख सकते हैं ई S1 प्लस ई S2 वाला 0 हो गया, क्योंकि कोस 90 0 प्लस ई S3। अब अगर मैं बात करूं S1 और S3 की, तो S1 और S3 किसी बेलनाकार आकृति की ऊपर वाला और नीचे वाले वर्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल है, और किसी भी बेलन के लिए ऊपर वाले वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वही किसका होता है, नीचे वाले का। यानी S1 और S3 क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकता हूँ फाई बराबर ई S1 प्लस ई S1, ठीक है, क्योंकि S3 की जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, S1 लिख सकता हूँ। तो फाई बराबर आ गया 2ES1, ठीक है। तो ये तो मान किसका आया, फाई का, जिसको मैंने लिखा 2ES1। लेकिन अगर गाउस के नियम का अनुप्रयोग करूं तो गाउस का नियम ये बात कहता है, जो फाई है वो बराबर किसके होना चाहिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे मैं अगर फाई को लिख दूं तो फाई को अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ 2ES1 बराबर कितना, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख सकता हूं, अगर विद्युत क्षेत्र की ई चाहिए तो ई को क्या लिख सकता हूं, Q बटे 2S1 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये लिख सकते हैं कि ई बराबर 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे S1, 1 बटे 2 एप्सिलॉन Q बटे S1। Q तो आवेश और S1 क्या क्षेत्रफल, तो आवेश बटे क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे ई को लिख सकता हूं 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और Q बटे S को क्या आएगा, सिग्मा। तो इसे लिखा जा सकता है ई किसका मान आता है 2 बटे ई सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, ये जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कहीं भी उसके अंदर दूरी नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए थीटा है सिग्मा बटे क्या आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि जो आवेश है, जो परत है, परत के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है, परत के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो अपने को अगर परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम दिशा, दिशा के लिए अपने 2 अल्पांश मान लिए A1 और A2, ठीक है, जिनके कारण अपने को ये पता चली कि दिशा जो क्षैतिज है वो तो जुड़ रही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा एक दूसरे को क्या करी है, कट करिए, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र किसमें है, क्षैतिज में। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र मैंने लिखा क्षैतिज में। अब अगर अपने को गाउस का नियम का उपयोग करना है तो अपने को एक छोटा सा भाग मानना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा भाग माना, जिसको मैंने एक बेलनाकार आकृति के जरिए क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अगर बेलनाकार आकृति के द्वारा आपने इसको बंद कर दिया तो इसके बेलनाकार आकृति के कितने क्षेत्रफल लेंगे, 3, 2 वर्ताकार होते हैं और एक उसका पृष्ठ है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने फाई लिखा, फाई के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। और फाई को लिख सकते हैं ई डॉट है, जिसके आधार पे अपने लास्ट फाई का मान आता है 2ES1। और गाउस क्या बात कहता है, ये जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी 2ES1 बराबर होना चाहिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू ये, और यहाँ पे जो Q बटे S1 बन रहा है वो क्या है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश बटे क्षेत्रफल किस चीज को दर्शाएगा, सिग्मा।